हम इस वीडियो के अंदर अभी जो भी तालीमात हासिल करेंगे वो हम तालीमात हासिल करेंगे खुदा कलाम किताब मुक़द्दस से, और हम इसी किताब मुक़द्दस में से सारे हवालों को देखेंगे। मैं आप सभी लोगों को मसीह यीशु के नाम में सलामती का पैगाम देता हूँ। आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो ये कि मैं जन्नत कैसे जा सकता हूँ। कुछ वक्त पहले मेरी मुलाकात एक भाई से हुई, एक मुस्लिम भाई से हुई। उसने मुझसे एक सवाल किया कि मैं जन्नत कैसे जा सकता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि खुदा का कलाम इस बारे में क्या बोलता है। हम निकालेंगे नए अहदनामे में से। वो कुछ इस तरह से कहती है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। खुदा का कलाम हमें कहता है कि हम सबने गुनाह किया है, और जिसने गुनाह किया है वो जहन्नुम की तरफ जा रहा है। जन्नत में सिर्फ वही जा सकता है जिसकी जिंदगी में गुनाह ना हो, जिसने एक बार भी गुनाह ना किया हो। हम देखते हैं खुदा के कलाम में हजरत आदम ने सिर्फ एक गुनाह किया। खुदा ने उन्हें कहा था कि तुम इस फल को ना खाना, और उन्होंने उस फल को खा लिया, उन्होंने गुनाह किया। खुदा ने उनको बागी अदन से बेदखल कर दिया। सिर्फ एक गुनाह, और हमारे गुनाह उनसे कहीं बढ़कर हैं, तो हम जन्नत कैसे जा सकते हैं। खुदा कलाम कहता है हम सब ने गुनाह किया है। देखते हैं और खुदा कलाम क्या कहता है। हम निकालेंगे नए अहदनामे में से पहला यूहन्ना, उसका बाब नंबर 1 आयत नंबर 8। खुदा कलाम क्या कहता है, अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया और हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को फरेब देते हैं। खुदा कलाम कहता है अगर हम कहते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया तो हम फरेब में हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सब ने गुनाह किया है। मुझे एक शायरी याद आ रही है, मैं आपके साथ उस शायरी को बांटना चाहूँगा। किसी एक शायर ने कहा है, नींद नहीं आती अपने गुनाहों के डर से या रब, पर सुकून से सो जाता हूँ मैं ये सोचकर कि तेरा एक नाम रहीम भी है। मुझे नींद नहीं आती अपने गुनाहों के डर से, लेकिन मैं सुकून से सोता हूँ क्योंकि उसका एक नाम रहीम भी है। तो उस खुदा ने हम पर किस तरीके की रहमत को हमारे ऊपर पेश किया, उसने क्या रहमत हमारे ऊपर दिखाई। हम देखते हैं कि उसने क्या रहमत हमारे ऊपर दिखाई। हम निकालेंगे लूका के मारिफत इंजील, नए अहदनामे में लूका के मारिफत इंजील बाब नंबर 24 आयत नंबर 47 से पढ़ेंगे, 46 और 47 से हम पढ़ेंगे। जिसमें कुछ इस तरह से लिखा है, और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों तक तौबा और गुनाहों का प्रचार किया जाएगा। गुनाह की माफ़ी की बशारत इंजील की जाएगी। सब लोगों को बताया जाएगा कि मसीह यीशु में हमारे गुनाह माफ़ हो गए। और इसी के साथ साथ कुरान भी इस बात को बोलती है। सूरह अल मरियम किताब नंबर 19 आयत नंबर 33 और 34 में उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं मरूंगा, और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं फिर से जिंदा करके उठा लिया जाऊंगा। मुझ पे सलाम व रहमत है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं जिसमें लोग शक करते हैं। खुदा कलाम बाइबल तो इस बात को बोलती है। मैं आपके सामने दोबारा से उस आयत को पढ़ना चाहूंगा। और उसने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मनादी की जाएगी। बाइबल तो इस बात को बोल ही रही है, इसी के साथ साथ कुरान भी इस बात को बोल रही है कि यीशु ने अपनी जान देकर हमारे लिए कफ़ारा दे दिया, हमारे गुनाहों की माफ़ी हमें दे दी। हम अपने किसी भी अच्छे काम से, अगर मैं कहूँ कि मैंने हज कर लिया और मैं जन्नत चला जाऊंगा, अगर मैं कहूँ मैंने 30 दिन के रोजे रख लिए फिर मैं जन्नत चला जाऊंगा,
اگر میں کہوں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو میں جنت چلا جاؤں گا؟ نہیں. اگر ہم ان سب چیزوں سے جنت جانے لگے تو ہم نے جنت خرید لی، اور جنت بکتی نہیں ہے. ہم جنت جائیں گے صرف اور صرف خدا کے رحم اور کرم کے فضل سے. اور جب ہم پہ اپنا رحم و کرم اور فضل کرے گا تبھی ہم جنت جا سکتے ہیں.